Well, first of all, I would like to thank Mr. Pradeep Raj and his entire group, along with both the organization, that is FDR and Association for Disabled People. Such like initiatives are required across the city because it will act as a catalyst. It's my personal opinion that a lot of sensitization awareness is required. So, first of all, it's a sincere and heartiest thanks for the entire group, and I would also like to be honored to be here. And these programs have to be done on more and more basis, and it has to address the masses at large so that they may be aware. And as Mr. Pradeep had mentioned कि जो पहली बार ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट इज सेंसिटिव और वो एक ड्राफ्ट प्रपोजल बन रहा है जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो सजेशंस आए फ्रॉम, इट्स नॉट फ्रॉम अ सिंगल कम्युनिटी, फ्रॉम मल्टीपल कम्युनिटी सजेशंस आए. उसका एक तो बेनिफिट ये होगा, सेंसिटाइजेशन ज़्यादा होगी, अवेयरनेस ज़्यादा होगी और सब कुछ कॉन्क्रीट सुझाव बाहर निकल कर आ सकेंगे. मेरा एक सजेशन है, स्पेशली मैं इस बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ कि एक सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए जहाँ पर स्पेशली जितने भी डिफरेंट सेक्शंस ऑफ डिसेबल्ड हैं उनकी एजुकेशन का प्रोविज़न हो, उसकी इंफॉर्मेशन का प्रोविज़न हो. इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेस, बोथ द थिंग. एजुकेशन, अभी जैसे स्किल डेवलपमेंट की बात हुई, उनकी स्किल डेवलपमेंट की वहाँ पर प्रोविज़न हो, उसकी ट्रेनिंग और उनसे रिलेटेड कोई भी सर्विसेज हो, वो गवर्नमेंट उसके लिए कुछ प्रोविज़न करे. इसके अलावा अभी मैंने सारे चैप्टर्स हैं उनकी स्टडी की है और उसको लेकर चाहे उसमें स्किल डेवलपमेंट की बात हो, वोकेशनल एजुकेशन की बात हो या एक्सेसिबिलिटी की बात हो, उनको लेकर हम अपने सुझाव देने वाले हैं. वो 1 या 2 दिन में सुझाव हम बाय मेल भेज देंगे. एजुकेटर्स जो हैं वो नॉर्मली सभी स्कूल्स में होने चाहिए सो दैट जो भी स्पेशल स्कूल्स होते हैं उनकी ज़रूरत ना पड़े और वो बच्चे उसी एनवायरनमेंट में. बिल्कुल, ये आपका बड़ा ही अच्छा सवाल है फ्रॉम अ पेरेंट्स पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हैविंग एन एम्पैथी टू द चाइल्ड हु इज़ सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी. इट इज़ मैंडेटरी. इंक्लूजन की पॉलिसी क्यों आई, उसके पीछे मकसद ही यही था कि वो सभी बच्चे एक मेन स्ट्रीम में हम उनको एकोमोडेट कर सकें. लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्राउंड वर्क करने की ज़रूरत है. अभी भी इस चीज़ को लेकर समाज में, हमारी सोसाइटी में तरह तरह के स्टिग्मास हैं. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा. एक पार्टिकुलर स्कूल का, आई वुड नॉट लाइक टू नेम दैट स्कूल, जहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट ने जब ये इनिशिएटिव लिया कि वो एमआर बच्चों को या एलडी वाले बच्चों को या कुछ और डिसेबिलिटी वाले बच्चों को मेन स्ट्रीम क्लास में एकोमोडेट करेगी, तो बहुत सारे जो नॉर्मल बच्चे थे उनके पेरेंट्स ने एजिटेशन कर दिया एंड दे वर नॉट विलिंग कि हमारा बच्चा इनके साथ नहीं पढ़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं इनके संपर्क में आने से उनकी ग्रोथ या उनकी डेवलपमेंट हैम्पर होगी. तो अगेन यहाँ पर मामला आ गया कि अवेयरनेस नहीं है. जैसे एड्स को लेकर एक मास अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट थी कि एक लेमैन सोचता था कि भाई एड्स वाला पर्सन के साथ खड़े होने से एड्स हो जाएगा. तो हमें कहीं ना कहीं एट लार्ज पब्लिक को ये सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है कि किसी भी प्रकार की एबिलिटी, चाहे वो इंटेलेक्चुअल है चाहे वो फिजिकल है, और जहाँ तक मेरा मानना है हम हर व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार की डिसेबिलिटी का शिकार हैं. तो उनको ये समझने की ज़रूरत है कि पूरे समाज को एट लार्ज काम करने की ज़रूरत है कि तभी वो उनको मिलकर हम एक अच्छा तभी इंक्लूजन कामयाब हो सकेगा, अदरवाइज इंक्लूजन कामयाब नहीं हो पाएगा. और जैसे कि सीबीएसई ने एक पॉलिसी बना दी है, सीबीएसई ने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया, एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया. एक सर्कुलर नंबर 41 रिसेंटली इशू हुआ है जो ये कहता है कि एवरी सीबीएसई स्कूल हैज़ टू अपॉइंट स्पेशल एजुकेटर्स एट प्राइमरी लेवल, एट सेकेंडरी लेवल एंड एट सीनियर सेकेंडरी लेवल. बट उसमें भी एक प्रॉब्लम है. हमारे कंट्री में 2 प्रकार के स्पेशल एजुकेटर्स हैं. एक जो हैं जिनका एजुकेशन का ग्राफ अच्छा है, जिन्होंने प्रॉपर पढ़ाई की है, जो पूरी तरह से इंटेलेक्चुअल या बुद्धिजीवी वर्ग के हैं. दूसरे प्रकार के स्पेशल एजुकेटर्स वो हैं जो नॉन अटेंडिंग कोर्सेज से या अनएथिकल तरीके से या एक सब एवरेज इंस्टीट्यूट से डिग्री लेकर आ रहे हैं. तो उनको एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम होती है, उनको एम्प्लॉयबिलिटी नहीं मिल पा रही है. उसका कारण ये है कि वो उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, जो या रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी टेक्निकली या टेक्नोक्रेसी की अगर बात करें, उस लेवल पर वो अपने आप को तैयार नहीं कर पाए हैं. तो उसके लिए भी गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उठाने पड़ेंगे. आरसीआई को स्पेशली कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि इस तरह की मैल प्रैक्टिसेस ना हो.